नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम लोग आरओ एआरओ का पीवाईक्यू सीरीज का पहला वीडियो देखेंगे, जिसमें जो है प्रीलिम्स 2021 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, नैसर्गिक जो है नैसर्गिक का विपरीत या उल्टा क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं नैसर्गिक होता क्या है। नैसर्गिक जो होता है, इसको प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं उनको नैसर्गिक कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती हैं, है ना। तो प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक का पर्यायवाची होता है नैसर्गिक। तो प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, जो हम लोगों ने बनाया है। तो नैसर्गिक का उल्टा या विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कृत्रिम, है ना। यहाँ पे जो है विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा दी गई है, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द जो हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, है ना। अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उनकी बात करें तो जो है अनुर्वर का जो विपरीतार्थक हो जाएगा उर्वर हो जाएगा, और आविर्भाव का उल्टा तिरोभाव होगा। वृष्टि का बात करें तो अनावृष्टि होगा। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, है ना। और सकाम का जो है निष्काम हो जाएगा। निष्काम मतलब किसी काम का नहीं, और सकाम मतलब किसी कार्य को करने में जो है सक्षम व्यक्ति को सकाम कहते हैं, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, एक की वर्तनी शुद्ध है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक कौन सा सही है। तो आधिकारिक, इसमें छोटी ई की मात्रा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सही शब्द लिखा है आधिकारिक, आधिकारिक नहीं होता है, और नहीं अधिकारक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अधिकारक ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 3 नंबर। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे, मतलब टाइम आने पर तुरंत ही जो कविताएं लिख देता है, उसको क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं, है ना, आंसू कवि। तो उनकी व्याख्या दी गई है, वह कवि जो तत्काल कविता करने के लिए जो है एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, वो आंसू कवि होगा। और जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी होती है, मतलब बहुत तेज बुद्धि होता है, उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और जिसकी बुद्धि धीम होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि, मतलब देखते नहीं है कि जैसे कोई सम्मेलन होता है तो भारत की तरफ से जो कोई बंदा, या मतलब जो कोई वित्त मंत्री हो गया या रक्षा मंत्री हो गए या जो है विदेश मंत्री हो गए, वो लोग जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो है जो किसी की ओर से जाता है उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इनमें से वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा। तो वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जो है विपुला, धेनुका, सरवरी और पयस्विनी। तो इसका वसुधा का जो है विपुला हो जाएगा। वसुधा मतलब जो है शाम के समय का जब मौसम होता है ना, उसको बोलते हैं वसुंधरा, वसुधा, ये सब हो जाते हैं। धेनुका तो गाय का पर्यायवाची हो जाता है। और सरवरी जो है ये रात का पर्यायवाची है ना। इस हिसाब से जो है वसुधा के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो भू हो जाएगा, इला हो जाएगा, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, वसुधा के जो हैं वो हो जाएंगे। और विपुला, विपुला भी इसी का है। अगले प्रश्न की बात करें, करपट। तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा, करपट का जो है कपड़ा हो जाएगा, है ना। कारपेट तो होगा नहीं। कपट जो छली व्यक्ति होता है उसको कहते हैं। और कपूर का जो है तत्सम कर्पूर हो जाएगा, तो ये तो तत्सम शब्द है। तो उस हिसाब से करपट का जो है कपड़ा हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ये करपट का तद्भव जो है कपड़ा हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण जो समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। ये 4 होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत टाइप के होते हैं, है ना। देख लेते हैं तत्सम की व्याख्या। किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, तत्सम रूप कहलाते हैं। और जो अवधी भाषा की टाइप के शब्द होते हैं ना, वो जो है तद्भव कहलाते हैं। तो बात करें, जैसे करपट हो गया, आम्र हो गया, पुष्प हो गया, मयूर हो गया, चत्वार और खरपर, ये सारे शब्द जो हैं तत्सम में आते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जहाँ पे ये इस टाइप का रा लगा होता है ना, वो मोस्टली तत्सम शब्द ही होता है। और जहाँ पे आधा आधा इस टाइप के कोई शब्द होते हैं ना, तो उसमें भी जो है मोस्टली वो भी होते हैं।
और जहाँ पे अन की बूंदी होती है, जैसे कलंक हो गया, है ना, यहाँ पे जो अन की बूंदी लगी होती है ये, तो ये भी तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द की जो है कुछ विशेषताएं होती हैं जो दूर से पहचाने जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से खेलना शब्द जो है, खेलना, वो किस शब्द किससे बना है? खेलना, तो खेलना खिलाड़ी से बन जाएगा, क्योंकि दयालु से दयालुता बन जाएगा, कृपा से कृपालु, और धर्म से धार्मिक बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से खेलना से क्या बन जाएगा? खिलाड़ी, जो कि एक विशेषण है खेलना का, है ना। विशेषण की अगर विशेषता की वो विशेषण की अगर बात करें, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। और इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ये विशेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं जो दिए गए हैं। सर्वनामी विशेषण, यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, वैसा, ये शब्द जो होते हैं ये सर्वनामी विशेषण होते हैं। और गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी चीज़ की विशेषता जैसे गुण बताया जाता है कि वो इतना मीठा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना खराब है, ऐसे शब्द है ना। तो जैसे नया हो गया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। कैसे होते हैं? ये गुण किसी की विशेषता बता रहे होते हैं स्पेसिफिकली, है ना। और संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें संख्याओं का जो उल्लेख किया जाता है, कैसे? 4 हो गया, कुछ हो गया, 30 हो गया, सब, तीनों, चारों। जैसे वो चारों बहुत गंदे बच्चे हैं, वो चारों बहुत अच्छे हैं, है ना। उसके पास 4 रुपया है, तो इसमें जो विशेषता क्या है? 4, कि उसके पास 4 रुपया है ना। तो इस प्रकार के ये संख्यावाचक हो जाएगा। अब अगर बात करें परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें जो है मात्रा की बात करी जाती है कि 2 शेर हो गया, सब धन हो गया, 10 हाथ, 4 गज, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं तो परिमाण का बोध कराते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास का तलवार हो जाएगा, क्योंकि तीर, भाला, धनुष बाण ये तो होंगे नहीं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो करवाल हो जाएगा, खड़ग हो जाएगा, असी, कटार, कृपाण, ये सारे शब्द जो हैं तलवार की जो हैं पर्यायवाची हैं या उनके अन्य अर्थ हैं, है ना। तीर का पर्यायवाची बात करें तो तीर, आशुग, इशु, नाराज, सर, सायक, बाण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब तीर के पर्यायवाची हो जाते हैं। भाला का पर्यायवाची बात करें तो बर्छा, कुंत और सलाका, है ना। सलाका, कुंत और बर्छा ये सब भाला के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अकूत, अकर्ण, अखंड, अचंड है, अचंड और अचार। तो इसका अचार जो है ये विशेषण नहीं है ना। कैसे नहीं है देख लेते हैं। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकरड़ी, अचंड ये सारे विशेषण हैं। विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम लोगों ने अभी इसके पहले ही डिस्कस किया था। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 9 नंबर। तो 100 गुना लंबा में कौन सा भेद होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसमें जो है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णवाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आवृत्ति हो जाएगा, है ना, कि गुना, मतलब कितने गुना, 100 गुना। ये गुना जो है ये इसका आवृत्ति बता रहा है कि 3 गुना, है ना। तो इसका 100 गुना लंबा आवृत्ति विशेषण है। जो संज्ञा ये तो भी पढ़ ही चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं, ये जो है सब भेद बताया गया, संज्ञावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो इनको पढ़ने से, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है ना। जो सब कुछ जानता होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। महाज्ञानी, जानकार, ज्ञानी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ होगा ये होगा, है ना, सर्वज्ञ। तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ प्रयोग किया जाता है। अन्य की बात करें, जो सबको समान भाव से देखता है उसको समदर्शी कहते हैं, एक समान देखना। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसको साक्षर कहते हैं। और जो अपने आप से उत्पन्न हुआ वो उसको क्या कहते हैं? स्वयंभू, मतलब स्वयं से उत्पन्न हुआ। जो सब काम अपने भरोसे रखता हो उसको स्वावलंबी कहते हैं उसको। और जो दूसरों के काम के सहारे रहता है उसको क्या कहते हैं? परावलंबी, है ना, जो दूसरों के सहारे रहता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? प्रथम का अंतिम हो जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है।
प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, ये प्रधान का जो है विलोम गौड़ हो जाएगा, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का जो है अप्रत्यक्ष हो जाएगा और प्रवर का अवर हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, इसमें देखो ये जो से लगा है ना, ये गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखा होता उसने मुक्त कंठ बड़ाई की तब तो सही हो जाता, पर यहाँ पे से का कोई अर्थ नहीं था, ये गलत हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये देखते हैं अभी। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र, यहाँ पे या तो ये मात्र ना होता या समस्त ना होता। यहाँ पे अगर ऐसा होता समस्त प्राणी का कल्याण करो तो भी सही था, और अगर ये होता प्राणी मात्र का कल्याण करो तो भी सही था, लेकिन ये अगर दोनों आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पे आपकी आयु नहीं होगा, ये जो है ये भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, जैसे कि ये मैंने बताया था कि इससे गलत हो जाएगा। और प्राणी मात्र का कल्याण हो, और जो है आपकी उम्र, यहाँ पे आयु लिखा है ना, तो आयु की जगह पे अवस्था होगा, तब ये सही हो जाता। और उस हिसाब से जो है ऑप्शन बी सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अनेक शब्दों में से एक शब्द कौन सा सही हो जाएगा? उत्तराधिकार में जो संपत्ति हमको मिलती है उसको हम कहते हैं रिक्त, है ना, रिक्त। ये उत्तराधिकार ना समझ लेना, क्योंकि उत्तराधिकार के हिसाब से अधिक उत्तराधिकृत ज़्यादा समझ में आएगा सही, तो ये नहीं होगा। और परिसंपत्ति भी नहीं होगा और धरोहर भी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, रिक्त, है ना। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार होता है उसको परिसंपत्ति कहते हैं ना, परिसंपत्ति। और किसी के पास रखी हुई उस दूसरे व्यक्ति की वस्तु या जो द्रव्य होता है उसको धरोहर कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चोर का पर्यायवाची खनक, उदक, थलचर या धूसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खनक। खनक जो है चोर का पर्यायवाची होता है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, खनक के और चोर के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो चोर को चोर कहते हैं, दस्यु, रजनीचर, खनक, मूषक, तस्कर, कुंभिल तथा कम्भिज, ये सारे जो हैं चोर के ही पर्यायवाची हैं, है ना। उदक की बात करें तो पानी, नीर, सलिल, तोय, अम्बु, पय, अमृत, सारंग, ये सब जो है जल या उदक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब गधे की बात करें तो गधे का जो है धूसर, धूसर गधे का पर्यायवाची है ना। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगी? गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, राशभ, चक्रीवान, गधा, ये सब जो है धूसर की पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगली बात करें तो पांडु का शब्द कौन किस दृष्टि से सही है? पांडु शब्द की विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही है? पांडु, पांडु केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होगा ये विशेषण और विशेष से दोनों शब्दों पे प्रयोग किया जा सकता है। कौन? पांडु। देख लेते हैं इसकी व्याख्या, है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। कैसे? जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो इसकी विशेषता की विशेषता जो कौन बताता है? मतलब ये काला है, ये इसका विशेषण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार का तुम बहुत मोटे हो, तो मोटा क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। अगर विशेष की बात करें तो जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। जैसे जिस पर्सन या जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। जैसे राम हो गया, गाय हो गई, घोड़ा हो गया। मान लो घोड़ा काला है, तो काला तो विशेषता विशेषण हो जाएगा और विशेष घोड़ा हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में से एक वर्तनी कौन से शुद्ध है? तो नुपुर, ये नुपुर जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नूपुर होगा, नूपुर, है ना। स्मरण, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मरण ये वाला होगा, है ना। और कवित्री जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और परिस्थिति, तो ये परिस्थिति होके यहाँ पे ये वाली मात्रा लग जाएगी, है नहीं, परिस्थिति। यहाँ पे जो लिखा भी गया है नूपुर का, ये हो जाएगा स्मरण और परिस्थिति, है ना, ये सही शब्द हो जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है?
कौन सा शुद्ध है? परीक्षा, 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 परीक्षा। तो इसमें ऑप्शन सी इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो छा ये गलत हो जाएगा। सेम इसमें भी किया है, पर इसमें जो है बड़ी की मात्रा होगी, ना कि छोटी ई की मात्रा, है ना। तो जो भी दिया भी गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। प्रत्युत का प्रत्युत ये शब्द हो जाएगा, भाग्यवान का ये सही हो जाएगा, और विधिवत का विधिवत, ये जो है ये जो लास्ट के अक्षर होंगे ये आधे हो जाएंगे ना। श्रीमान का श्रीमन हो जाएगा, श्रीमान ये हलंत वाला। फिर बात करते हैं अगला, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। तो जो बिना पलक झपकाए होता है, यहाँ पे एक तो ये भी हो सकता है अपलक, है ना। ये भी अगर ऑप्शन दिया हो तो ये सही हो जाएगा अपलक, और ये दूसरा निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, है ना। चकित जो है विपलक, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है बिना पलक झपकाए वाले को निर्निमेष कहते हैं, है ना। और तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसको तर्क सम्मत कहते हैं। अजेय किसे कहते हैं? जिसे जीता नहीं जा सकता। और जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे अनुकरणीय कहते हैं, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है अव्यय लगा हुआ है अनुरक्ति, तो इसका आ हटा देंगे तो उनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विरक्ति, है ना। तो ये विरक्ति का जो है अनुरक्ति हो जाएगा। आसक्ति का विसक्ति हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, या फिर तो देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या। आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा, प्रकृति का विकृति हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, और उपकार का जो है अपकार हो जाएगा, या अपकार का उपकार हो जाएगा, है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसको चुनना है। तो मैं अनेकों बार विदेश गया, तो यहाँ पे जो अनेकों बार होगा नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया हूँ, है ना। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो ये नापा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, इसको देखते हैं। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पे देख लो, आप केवल इतना ही, यहाँ पे या फिर केवल होता तो आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही हो जाता, और या फिर अगर केवल था तो ये हट जाता, मतलब आप केवल इतना काम कर दीजिए, तो ये सही हो जाता, वरना भी गलत है, और ये दोनों गलत हैं। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है ना। तो अशुद्ध शब्द क्या है और शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं अनेक बार विदेश गया, है ना। अगला, इस हीरे का मूल्य नापा की जगह पर आंका हो जाएगा, और आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला बात करें, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, है ना। विश्वास, जो किसी पे विश्वास रखता है उसको विश्वासी कहते हैं, जो विश्वास रखने योग्य होता है। तो आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं, विश्वास किए जाने योग्य को विश्वासी, और जो आग्रह सत्य हो उसको सत्याग्रह कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का एक मूल्य है सत्याग्रह, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? तो विशेष शब्द कौन सा हो जाएगा? विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेष से होता क्या है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो है मानस, मानस क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। जैसे राम हो गया, घोड़ा हो गया, तो जहाँ पे जैसे ये कि कोई नाम दिया गया है ना, किसी का नाम है मानस, तो ये विशेष हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक, मतलब अनुग्रह का उल्टा क्या होगा? तो अनुग्रह का उल्टा विग्रह हो जाएगा, है ना। और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। संग्रह की बात करें तो संग्रह मतलब एकत्रित करना होता है, तो इसका जो हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। तो देख सकते हैं, आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा, परिग्रह अपरिग्रह, और संग्रह का विग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है? इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म जोड़िए, है ना। तो आपत्ति का विपत्ति नहीं होगा, क्योंकि आपत्ति और विपत्ति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। और गणतंत्र और जनतंत्र ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं। अवकर्षण विनाकर्षण ये भी गलत हो जाएगा। आद्रत निराद्रत ये दोनों हैं, निरस्कृत, आद्रत और निरस्कृत, ये तिरस्कृत, जो ये दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। देख लेते हैं, आद्रत का तिरस्कृत हो जाएगा, और
अन्य ऑप्शन की बात करें तो आपत्ति का विलोम संपत्ति होगा, अवकर्षण का वर्षण हो जाएगा, अववर्षण, अवर्षण, आवर्षण मतलब वर्षा का ना होना, वर्षण का मतलब होता है वर्षा होना। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, ना कि जनतंत्र। स्त्री का पुरुष और गुड़ का अवगुण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती हाथी का जो हो जाएगा, है ना, हस्ती हाथी का जो है तत्सम हो जाएगा। अन्य की बात करें तो हस्त का हाथ हो जाएगा, हारी का हार हो जाएगा, और हास्य का जो है हंसी हो जाएगा, जिसको मजाक कहते हैं हंसना। अन्य की बात करें तो आधुनिक का जो है कौन सा सही हो जाएगा? आधुनिक का मतलब होता है पुराना, तो पुराना का सही क्या हो जाएगा? विलोम प्राचीन हो जाएगा, है ना। आधुनिक का मतलब नया, तो प्राचीन का मतलब पुराना। उसी प्रकार समीचीन का तो अर्वाचीन हो जाए, अर्वाचीन हो जाएगा, है ना। तो आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन हो जाएगा, और प्राचीन का जो है नवीन हो जाएगा, अर्वाचीन का भी आधुनिक हो जाएगा क्योंकि, और समीचीन का जो है असमीचीन हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युधिष्ठिर हो जाएगा, है ना। अन्य की बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य हो जाएगा, और जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वेदज कहते हैं। स्वेद मीन्स क्या होता है? स्वेद, स्वेद मतलब पसीना होता है ना। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जीभ का पर्यायवाची रसना हो जाएगा, है ना। रसना जीभ से ही हम लोगों को स्वाद जीभ से ही तो पता चलता है कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है। जीभ के जो है अन्य कौन कौन से हो जाएंगे? जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान, ये सब क्या है? जीव के ही जो पर्यायवाची हैं, है ना। अब जीव की बात करें जिसको प्राणी कहते हैं, तो रूह हो जाएगा, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि की बात करें तो नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। और अगर वचन की बात करें तो आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा, शपथ, है ना, ये सब हो जाएंगे। अगली की बात करें तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द क्या है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये जो है विशेषण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विशेषण। देख लेते हैं इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या हो जाएगा? तो विधेय विशेषण हो जाएगा, है ना, विधेय विशेषण। अब बात करते हैं विधेय विशेषण क्या होता है। तो विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसको विधेय विशेषण कहते हैं। और वहाँ विधेय विशेषण होता है जैसे मेरा लड़का आलसी है ना। अन्य विशेषण विशेष विशेषण की बात करें तो जो विशेषण विशेष से पहले आए वहाँ विशेष विशेषण होता है, जैसे अनामिका सुंदर है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां शब्द क्या हो जाएगा? 10वां शब्द जो हो जाएगा जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होंगे? क्रमवाचक हो जाएंगे, है ना। देख लेते हैं यहाँ पे प्रयागराज में 10वां व्यक्ति जो है कोरोना पीड़ित कैसा हो जाएगा? गणनावाचक हो जाएगा, गणना नहीं क्रमवाचक हो जाएगा, है ना। अगर बात करें गणनावाचक का क्या मतलब होता है तो 1, 2, 3, है ना, ये गणना की जा रही है। और क्रमवाचक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि अभी हमने बताया था। और अगर आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करें तो 1 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, है ना, गुना। और समुदायवाचक में दोनों, चारों, छहों, आठों, ऐसे। और अगर बात करें प्रत्येक बोधक तो प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, एक एक, दो दो, हर एक, ऐसे शब्द आते हैं, है ना। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तिमिर अंधियारे का हो जाएगा ना। तो तिमिर मतलब अंधकार होता है। प्रकाश का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? प्रकाश का ज्योति हो जाएगा, है ना, दिन हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो तिमिर जो है पर्यायवाची अंधकार का है। अन्य अगर तिमिर की बात करें तो तम, अंधेरा, तमिश्र आदि। और रात की बात करें तो रात के क्या हो जाएंगे? रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, शर्वरी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि तिमिर अलग चीज़ होती है और रात अलग चीज़ होती है ना। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर, है ना। अगला क्वेश्चन जो है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी।
और शायद एक चीज़ मैंने गलत गलत बोल दिया था कि प्रकाश में जो है ज्योति को बोल दिया था, तो ज्योति प्रकाश का होगा ना कि सूर्य का, हमने अभी सूर्य में बोल दिया था, है ना? तो उसको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हुतासन का पर्यायवाची किस चीज़ का है? तो हुतासन जो है वो आग का पर्यायवाची हो जाएगा। काहे का? आग का, है ना? तो ये अग्नि ऑप्शन हो जाएगा। हुतासन का पर्यायवाची अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो आग, पावक, दहन, अनल, ये सब जो हैं आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। और निर्धन के पर्यायवाची गरीब, विपन्न और अखंड की बात करें तो अक्षय, अक्षुण्ण, अभंग, जिनको तोड़ा न जा सके, है ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हस्तक्षेप, सदृश, है ना? यहाँ के क्या है? अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध जो है हस्तक्षेप अपनी जगह पे सही है, ग्रहणी सही है, सदृश सही है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, है ना? तो देख लेते हैं। शेष शब्द सही है, याज्ञवल्क्य का ये याज्ञवल्क्य हो जाएगा ना, ऐसे लिखा जाता है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो चौथा का तत्सम क्या होगा? चौथा का क्या हो जाएगा? चतुष्पद, 4 पैरों वाला, ये तो होगा नहीं। चतुष्काष्ठ, 4 ये भी नहीं होगा। चतुष्क या चतुर्थ, चतुर्थ का जो है चौथा हो जाएगा, है ना? चतुष्क नहीं होगा, चतुर्थ हो जाएगा। देख लेते हैं, ये दिया गया है व्याख्या, तो चतुर्थ जो हो जाएगा चौथे का हो जाएगा, है ना? अगले प्रश्न की बात करें तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? तो घोड़ा का जो है अश्व हो जाएगा, है ना? तुरंग हो जाएगा, या बाजी हो जाएगा, या घोटक हो जाएगा। तो जो ये अश्व की बात करें तो ये पर्यायवाची हो जाएगा, तुरंग भी पर्यायवाची है ना? और घोटक भी पर्यायवाची है, पर घोड़े का जो असल में तत्सम होगा वो घोटक होगा, है ना? तो घोड़े का उपयुक्त तत्सम जो होगा घोटक होगा, जबकि बाकी अश्व, बाजी, तुरंग ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। बात करते हैं आवर्तक का विपरीत अर्थक क्या होगा? आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, है ना? आवृत का अनावृत हो जाएगा। आप प्रकर्षक का क्या हो जाएगा? विप्रकर्षक हो जाएगा, या अन्य एक हो सकता है। तो प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा, प्रकर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, है ना? और आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, आज्ञ का विज्ञ। अगले प्रश्न की बात करें तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषज्ञ, है ना? विशेषज्ञ को है जो है ज्ञाता कहते हैं। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? तो बिजली का हो जाएगा दामिनी, है ना? ये क्योंकि जो तनया जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होगा, तनया। और सरवरी जो है ये रात का हो जाएगा, है ना? और रमणी का हो जाएगा, रमणी जो प्रिय होती है, जिनको ब्यूटीफुल कहते हैं, सुंदरियां, है ना? उनको रमणीक कहते हैं। कहते हैं ये दृश्य कितना रमणीक है, रमणीक मतलब कितना प्रिय है ना? तो देख लेते हैं बिजली के अन्य पर्यायवाची, चपला, चंचला, तड़िम, सौदामिनी, ये सारे हो जाएंगे। तनया मतलब पुत्री की बात करें तो आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री, ये सारे हो जाएंगे। रात्रि की बात करें तो रात्रि, रात, रजनी, निशीथ और छड़दा हो जाएगा। रमणी सुंदरी की बात करें तो सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता और अबला, ये सारे जो हैं स्त्री के हो जाएंगे या रमणी के। अर्पणा की बात करें तो अर्पणा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अर्पणा नहीं, अपरड़ा, सॉरी माफ़ करना, अपरड़ा। अपरड़ा का जो क्या हो जाएगा? जो ये शंकर जी की बीवी को क्या कहते थे? अपरड़ा। तो क्या हो जाएगा ये? पार्वती, है ना? पार्वती हो जाएगा। औरत तो स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और देवांगना जो होता है, देवांगना काहे का होता है? यहाँ पे दिया गया व्याख्या में देख लेते हैं। तो अपरड़ा की और कौन कौन सी होंगी? गौरी हो जाएगा, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, है ना? ये सारे किसके हैं? माँ पार्वती के जो हैं पर्यायवाची हैं। और स्त्री की बात करें तो स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये सारे हो जाएंगे। आराधना का मतलब प्रार्थना होता है, पूजा अर्चना, है ना? देवांगना मतलब मेनका या देवबाला या अप्सरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक जो है ये किस शब्द का जो है पर्यायवाची है? तो चंचरीक किसका हो जाएगा? चंचरीक जो है भ्रमर का हो जाएगा। भांवरे को कहते हैं ना चंचरीक, भांवरा। पुत्र ये नहीं होगा, मित्र दोस्त नहीं होगा, हवा जो है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, चंचरीक जो है भ्रमर का जो पर्यायवाची हो जाएगा। अन्य की बात करें तो भंवरा, लंपट, मधुप, कामुक, है ना? अली,
षटपद, मधुकर, द्विरेफ, ये सब किसके हो जाएंगे? सब भंवरे के जो हैं पर्यायवाची हो जाएंगे। और हवा की बात करें तो हवा का क्या क्या हो जाएगा? अनल हो जाए, अनिल, अनिल मतलब हवा, और अगर यहाँ पे अनल होगा, अनल ये वाला, तो ये जो होगा ये आग का हो जाएगा, है ना। तो अनल और अनल, अनिल, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना। अनिल, पवन, समीर, वायु, बयार। और मित्र की बात करें तो सखा, दोस्त, सहचर, सारथी, सारथी, स्वार्थी नहीं, सारथी, संगी, सुहृद, ये सब हो जाएंगे। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज, है ना, ये सारे हो जाएंगे। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं का ही तो तत्सम तत्सम होता है गोधूम। गोद का बात करें तो ये अंक हो जाएगा। गोह का मतलब एक जो जानवर नहीं होता है वो होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, गोधूम का जो तत्सम हो जाएगा गेहूं तद्भव हो जाएगा। गोत का गोत्र हो जाएगा। और गोद मतलब अंक होता है, तो इसका क्रोड हो जाएगा। गोह का जो हो जाएगा गोधा हो जाएगा, गोधा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कोई आदमी आया है। तो इस वाक्य में क्या है? कोई आदमी, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन आया है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ये होता कि कौन आदमी आया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता? तो प्रश्नवाचक हो जाता। और अगर यहाँ पे होता कि राम या देखो ये आदमी आया है, तो क्या होता है? निश्चयवाचक हो जाता कि पता है कि ये कौन आदमी है। और अगर बात करें, ये जो क्वेश्चन है ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं कि कौन है। अन्य की बात करें तो ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वैभव, पराभव, लाघव, या क्या हो जाएगा? निर्मोह। विपरीतार्थक मतलब उल्टा। तो गौरव का मतलब होता है बड़ा होना या अपने आप को गौरवान्वित शामिल करना, मतलब कुछ अच्छा कर जाना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाघव मतलब छोटा होना, है ना। अन्य की बात करें तो वैभव का विलोम हो जाएगा दैन्य। वैभव का मतलब धनी होते, धनी क्या होता है? धनी। तो यहाँ पे दरिद्र हो जाएगा। पराभव का मतलब विभव उल्टा हो जाएगा, है ना। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का जहर हो जाएगा, जहर मतलब विष, है ना। और अगर पीयूष की बात करें तो पीयूष तो अमृत का जो है पर्यायवाची हो जाएगा, है ना। मधुर, अर्क, ये सब क्या हो जाएंगे? मधुर का जो कटु या कर्कश हो जाएगा, पीयूष का विष हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार का विलोम क्या होगा? सदाचार का कदाचार हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगले प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो सदाचार का जो है कदाचार हो जाएगा, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, और अन्याय का जो है न्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा होगा? तद्भव, तद्भव जो है अंगना, अंगी, वानर और गयंद। ये क्वेश्चन जो है अभी 2000 कब आया था? 2023 में भी आया था। 2023 का जो 2024 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें। तो ये इम्पोर्टेंस है, गयंद आया था क्वेश्चन में, या वानर। और बात करें तो ये मेरा गलत भी हो गया था क्वेश्चन, है ना। तो जो है तद्भव कौन सा हो जाएगा? गयंद। बाकी सब क्या है? तत्सम। मैंने अभी एक बात बोली थी कि जहाँ पे ये इस टाइप की जो है अन्न की बूंदी लगी होती है, वो मोस्टली जो है तत्सम होते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपवाद के रूप में गयंद जो है ये तद्भव निकल गया, है ना। और बाकी ये तत्सम है, ये तत्सम है। तो ये भी कभी कभी अपवाद के रूप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात करते हैं, गयंद होगा। गयंद शब्द का अर्थ जो होता है गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य तत्सम शब्द हैं, अंगना का आंगन हो जाएगा, और वानर का बंदर, है ना। जो तोला जा सके उसको क्या कहते हैं? परिमेय, मतलब इसको मापा जा सकता है, जाहिर सी बात है। अपरिमेय को मापा तोला नहीं जा सकता है ना। विनिमय मतलब जिसको बेचा जा सकता है या जिसका विनिमय किया जा सकता है ना। तो अपरिमेय जिसको तोला ना जा सके, अनुमेय जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, और विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु की आदान प्रदान, है ना। जैसे पहले के समय में क्या वस्तु विनिमय होता था ना, कि एक वस्तु दो और दूसरी लो, ऐसा होता था। मैंने तुमको प्याज दे दिया 1 किलो और तुमने मुझे आलू दे दिया उसके बदले में, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कम बोलने वाला क्या हो जाएगा? कम बोलने वाला मितभाषी होता है, जो कम बोलता है। और जो बहुत अधिक बोलता है उसको बहुभाषी कहते हैं। और जो मीठा बोलता है, मतलब अच्छा या प्यारा बोलता है, उसको मृदुभाषी बोलते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं उनको अभाषी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुभाषी, अधिक बोलने वाले, मृदुभाषी, मधुर बोलने वाले दिया गया है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव क्या हो जाएगा? तो तद्भव क्या हो जाएगा? बांझ हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि इस प्रकार की बूंदी वाला जो है अधिकतम तद्भव शब्द होते हैं, तो ये एक पहचान हो सकती है तद्भव तत्सम की, है ना? तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, जिसकी आशा न की गई हो, तो क्या हो जाएगा? जिसकी आशा न की गई हो तो हो जाएगा आशातीत, अप्रत्याशित, आशातीत नहीं अप्रत्याशित, है ना? कि मैंने इसकी कभी आशा ही नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी, जैसे अप्रत्याशित। और आशातीत, आशा से परे हुई, मतलब जो चीज़ आशा से परे हुई होती है उसको आशातीत कहते हैं, और जिसकी आशा की गई होती है इसको आशान्वित कहते हैं। और प्रत्याशा, जो आशा से अधिक हो, है ना, वो आशातीत हो जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? तो शुद्ध क्या हो जाएगा? अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो इसका शब्द हो जाएगा बी, क्योंकि किसी का अधीन मतलब होता है किसी के अंतर्गत आना, है ना, अधीन। तो ये शब्द सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव क्या हो जाएगा? नग्न, द्राक्षा, दक्षिण, है ना, और दाढ़ी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देखो, नग्न का तो नंगे हो जाएगा, है ना, और द्राक्षा का हो जाएगा, द्राक्षा का क्या होता है? द्राक्षा का तत्सम शायद क्या होता है? द्राक्षा का दक्षिण हो जाएगा क्या? नहीं, दक्षिण का द्राक्षा, और दक्षिण का जो है दक्षिण हो जाएगा, है ना। दाढ़ी जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा इस प्रकार। इसमें भी दिया गया, देख सकते हैं व्याख्या में, कि दाढ़ी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका, जबकि ये सब तत्सम है, मूल भाषा के शब्द हैं। आम्र, कर्ण, अर्पण, ये सब तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? जोगी, जमाई, यौवन, यौवन। तो यौवन काहे का होता है? युवावस्था का जो है तत्सम होता है ना। यौवन काहे का होता है? यौवन जो है युवावस्था होती है ना, उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं जवानी, है ना, उसको यौवन कहते हैं। तो जोगी, जमाई, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे तद्भव हो जाएंगे, और यौवन तत्सम शब्द हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची इला, अचला, अचल, अचल, या जो है अवनी। तो इला भी हो जाएगा, अचला भी हो जाएगा, और अवनी भी हो जाएगा, पर नहीं पूछा गया है ना यहाँ पे, तो अचल जो हो जाएगा ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि अचल की बात करें तो ये काहे का पर्यायवाची है? अचल जो है ये अविचल, अटल, अडिग। अचल मतलब जो स्थिर रहता है ना, उसका पर्यायवाची होता है स्थिरता। अगले प्रश्न की बात करें, तो एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा होगा? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन एक सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? तो वाक्य में सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा ना होती, सुंदर होता, तब तो सही था जो कि यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि सुंदरी लड़की ना ही कोई सेंटेंस बन पा रहा है सही से, है ना, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, पंक्ति, पंख, पंगत और 15। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? पंक्ति हो जाएगा तत्सम शब्द। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बोली थी अभी, कि जो ये आधे आधे अक्षर वाले होते हैं, तो हमेशा तो नहीं, फिर मोस्टली ये तत्सम शब्द से संबंधित होते हैं, जिसमें आधा और पूरा ऐसे शब्द होते हैं ना, संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? रचयिता, चिन्ह, अनुकूल, अनाधिकार, अनाधिकार। तो इसमें रचयिता की बात करें तो रचयिता जो ऐसे हो जाएगा, ये रचयिता है ना। और चिन्ह की बात करें तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ना कि ऐसे। और अनाधिकार जो लिखा है यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं होगी, अनधिकार होता है ऐसे, अनधिकार, है ना, अनधिकार। और यहाँ पे अनुकूल जो लिखा है एकदम सही लिखा है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो है ये दिया भी गया है। अगला प्रश्न 58 नंबर है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य।
प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना जो है होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यहाँ पे अगर पीते हैं होता तो सही हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट की नहीं, आपत्ति जताई हो जाता है ना। तमाम देश भर में, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। यहाँ पे या तो ये तमाम ना होता तो देश भर में यह बात फैल गई तो सही था, या फिर ये ना होता तो तमाम देश में यह बात फैल गई तो सही हो जाता। तो वर्तमान में ये सही हो जाएगा, है ना। जैसा लिखा भी है, बाघ और बकरी पानी पीते हैं और उन्होंने इस बात की आपत्ति की या आपत्ति जताई हो सकता था, आपत्ति प्रकट की, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बात फैल गई संपूर्ण देश में, है ना। अगला प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? पूजनीय, प्रामाणिक। देखो ये पूजनीय जो लिखा है ये पूजनीय होता है ऐसे, है ना, पूजनीय। और प्रामाणिक जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है। और तत्कालिक की बात करें तो तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है ऐसे, है ना, तात्कालिक। और पैतृक जो लिखा है पैतृक होता है ऐसे, ना कि पैतृक। देख लेते हैं, व्याख्या में दिया भी होगा। पूजनीय हो जाएगा, तात्कालिक हो जाएगा और पैतृक हो जाएगा, है ना। हालांकि ये ऐसे भी लिख सकते हो तो यहाँ पे ऐसे, और अगर ऐसे लिखते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का या इस साल का आखिरी है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है विशेष कहते हैं। कितनी बार हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऊपर के क्वेश्चंस में, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे, और वे शब्द जिन्हें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं, है ना। कि जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ना जिसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, उसको कहते हैं। अगला, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से 2021 का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया गया है। और आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आने वाली अगली वीडियोज़ तक आपकी पहुंच जो है बन सके, है ना। तो बस यहीं तक था ये वीडियो। फिर अगले वीडियो में जो है अगले क्लास में अगले साल का जो है पेपर डिस्कस किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।